नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में। बात करें इस स्टॉक की तो कल हमें ये टॉप गेनर की लिस्ट में भी देखने को मिला। और बात करें इस स्टॉक की तो यह बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड है। 14 नवंबर को अगर हम देखें तो स्टॉक में 20% का अपर सर्किट हमें लगता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक की क्लोजिंग 839 रुपये पर हमें होती हुई देखने को मिली है। तो बात करें बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड की तो हमें इस स्टॉक में तेजी के पीछे दो खबर काम करती हुई देखने को मिल रही है और मैं आपसे दोनों ही खबरों को डिस्कस करूंगा, तो जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में इस तेजी के पीछे हमें क्या खबर देखने को मिल रही है। और बात करें बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड की तो स्टॉक का मैं आपको ओवरव्यू भी दूंगा कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लगता है। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में पता चल सके और इन्वेस्टमेंट का भी आप इस स्टॉक पर कोई डिसीजन ले सकें। बात करें तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आप किसी भी चीज लेने से पहले अच्छी तरह से उसको देखते हैं, उसी तरह से आप भी पहले इस स्टॉक को अच्छी तरह से देख लें, तभी आप इस स्टॉक के बारे में कुछ सोचें। बात करें स्टॉक की तो रिटर्न्स के मामले में भी दिखाना चाहूंगा किस तरह से देखने को मिलता है। एक साल में 42% के रिटर्न्स देखने को मिलता है, 5 साल में आप देखेंगे तो 750% के रिटर्न्स दे चुका है, जो कि कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यह स्टॉक शानदार रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें स्टॉक के मैक्सिमम चार्ट की तो आपको यह भी पता होना चाहिए यह कंपनी हमें 22 दिसंबर 2006 से देखने को मिलती है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो स्मॉल कैप स्टॉक थोड़े उतार चढ़ाव वाले हमें देखने को मिलते हैं, यह बात आप ध्यान में रखें। और आपको स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए, आपको किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि आपको पहले छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जब आपको लगे कि स्टॉक आपके अकॉर्डिंग सही चल रहा है तो आपको फिर और इन्वेस्टमेंट ऐड करना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक में इस तरह से काम करते हैं तो यह इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका माना जाता है। बात करें स्मॉल कैप स्टॉक की, आप अगर इनका नेचर देखेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, यानी कि आपको स्मॉल कैप स्टॉक में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आपको इन स्टॉक्स में अगर तेजी अच्छी देखने को मिलती है तो आपको गिरावट भी इनमें ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि इसका मार्केट कैप आपको 6000 करोड़ देखने को मिलेगा, यानी कि एक छोटा स्टॉक है। बात करें बैंको प्रोडक्ट्स की तो आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो आपको 839 देखने को मिलेगा, यानी कि स्टॉक ने प्रीवियस डे ही अपना 52 वीक हाई बनाया, या कहा जाए तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें और स्टॉक में काम करते समय थोड़ा सावधानी बरतें। देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी हमें क्या खबर देखने को मिल रही है जिससे कि स्टॉक में तेजी के पीछे काम कर रही है। अब बात करें बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड की तो खबर से पहले मैं आपको इस स्टॉक का ओवरव्यू देना चाहूंगा कि स्टॉक फंडामेंटली कैसा देखने को मिलता है। फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद स्टॉक से जुड़ी न्यूज को भी देखेंगे। बात करें बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया की तो स्टॉक आपको BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा। मार्केट कैप आपको बता ही चुका हूं 6000 करोड़ देखने को मिलता है। करंट प्राइस स्टॉक का 839 देखने को मिलता है, जो कि अगर हम बात करें इसके हाई से तो ये हमें इसका ऑल टाइम हाई भी देखने को मिलता है। और लो की बात करें तो ये 505 रुपए रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें स्टॉक के पी की तो यह काफी अट्रैक्टिव आपको लग सकता है। अगर हम इंडस्ट्री पी से देखें तो यह 29.6 आपको देखने को मिलेगा। और बैंको प्रोडक्ट्स की बात करें तो यह 17.4 पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बात करें इंडस्ट्री सेक्टर स्टॉक से तो इसके वैल्यूएशन इस समय काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं, या कहा जाए तो स्टॉक के वैल्यूएशन इस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बात करें ROCE की तो 27.0 देखने को मिलती है और ROE की बात करें तो 26.9% है। तो कहा जा सकता है ROCE और ROE भी हमें इसकी शानदार देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, बात करें स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर आप किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो आपको 15 से अगर 20% की ROCE और ROE वाली स्टॉक देखने को मिले तो यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही माने जाते हैं, या यह स्टॉक बिजनेस वाइज अच्छे माने जाते हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें इसमें तो आपको कोई गिरवी रखे हुए शेयर्स वगैरह की समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी। और आप PEG रेशियो को देखेंगे तो यह भी इसका हमें काफी शानदार देखने को मिल रहा है, जो कि आपको आधे से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर आपको PEG रेशियो 1 के आसपास या 1 से कम देखने को मिलता है तो यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छे माने जाते हैं। तो बात करें बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड की, अगर हम स्टॉक का ओवरव्यू ले और कंपनी को बिजनेस वाइज देखें तो हमें ये ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है, अगर कंपनी के सेल्स आप देखेंगे तो लगभग 3000 करोड़ रुपए की कंपनी सेल्स भी करती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करें स्टॉक की प्राइस CAGR की तो आप इसको देखेंगे तो आपको 10 साल में 17% के CAGR से स्टॉक रिटर्न बना करके दे रहा है। 5 साल के CAGR को आप देखेंगे तो 53% तक के रहे, और 3 साल में आप देखेंगे तो 64% के CAGR से यह स्टॉक रिटर्न दे चुका है, और 1 साल में यह 40% के CAGR से हमें रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। और आप जरा कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ को देखिएगा, यह भी आपको शानदार देखने को मिलेगी। 10 साल से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 12% से हमें ऊपर देखने को मिल रही है। और आप सेल्स ग्रोथ को देखेंगे
तो यह भी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलेगी। तो बात करें तो जिस तरह से एक स्मॉल कैप स्टॉक है, शानदार हमें इसकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपाउंडिंग हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है और स्टॉक प्राइस CAGR भी काफी शानदार रहा है, या कहा जाए तो इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट पर भी नजर डाल लेते हैं किस तरह से देखने को मिलती है। मार्च 24 से सितंबर 24 की परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपेयर करते हैं। बात करें रिजर्व्स की, तो 1037 करोड़ रुपए के रिजर्व्स बढ़ करके 1259 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें इनके रिजर्व्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और आप प्रीवियस हिस्ट्रीज में भी अगर देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व्स आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि कंपनी अपने रिजर्व्स या सरप्लस को लगातार बढ़ाती हुई देखने को मिल रही है। और बात करें बोरिंग की, तो कर्ज को भी देख लेते हैं। 423 करोड़ रुपए से कम होकर 420 करोड़ रुपए हो गए। तो कंपनी की अगर हम मार्च 24 से सितंबर 24 के हिसाब से देखें तो कंपनी ने अपने जो कर्ज है इनको कम किया है। लेकिन बात करें कंपनी पर, तो हमें इनके कर्ज भी है थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करें कंपनी की, तो कंपनी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो ऐसे में कंपनी को बिजनेस करने के लिए हो सकता है फंड की जरूरत के चलते इसकी बोरिंग बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही हो। लेकिन अगर आप इसकी रिजर्व एंड सरप्लस को देखेंगे तो यह बोरिंग कोई मायने नहीं रखती है, या कहा जाए तो बैलेंस शीट इसकी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसको भी देख लेते हैं यह किस तरह से देखने को मिलता है। बात करें जून 24 से सितंबर 24 की, तो इसकी अगर हम कंपेयर करें तो आप देखिएगा प्रोमोटर्स को 67.88% देखने को मिलते थे, और सितंबर में बात करें तो यह 67.88% देखने को मिले, यानी कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग में कोई आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें FIIs की, तो यह 3.21% देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 3.08% हो गए, यानी कि FI ने अपना मामूली सी हिस्सेदारी को कम किया है। और आप DIs को देखेंगे तो इसमें 0.14% आपको देखने को मिलते थे, जो कि थोड़े हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 0.18% तक हमें इसमें DIs भी देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें DIs, तो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। FI ने थोड़ा सा इसमें अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पब्लिक शेयर होल्डर्स की बात करें तो 28.77% देखने को मिलते थे, जो कि 28.86% पर आपको सितंबर 24 में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो आपको इसमें प्रमोटर्स ही देखने को मिलेंगे। अब बात करें बैंको प्रोडक्ट्स स्टॉक में तेजी की, तो तेजी के पीछे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमें एक नहीं दो खबर काम करती हुई देखने को मिली है। बात करें पहली खबर की, तो पहली खबर हमें इसके Q2 के नंबर से देखने को मिली है, और इसके Q2 की नंबर्स की बात करें तो 13 नवंबर को हमें देखने को मिले थे। और बात करें 14 नवंबर की, तो 14 नवंबर को इसके Q2 के नंबर्स के बाद स्टॉक में हमें 20% का अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक में, तो तेजी के पीछे कहीं ना कहीं इसके Q2 के नंबर्स भी रहे हैं, तो इनको भी देख लेते हैं किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से, तो आप सेल्स या रेवेन्यू को देखेंगे तो ये 804 करोड़ देखने को मिलता था, बढ़ करके 895 करोड़ रुपए हो गया है। तो आपको इनकी रेवेन्यू या सेल्स में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी। बात करें EBIDT की, तो 133 करोड़ देखने को मिलती थी, बढ़ करके 206 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIDT में भी बड़ी जंप हमें देखने को मिल रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 68.7 करोड़ देखने को मिलते थे, बढ़ करके 139 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट में भी बड़ा धमाका हमें देखने को मिल रहा है। और आप EPS को देखेंगे तो 9 रुपये 60 पैसे से बढ़ करके 19 रुपये 39 पैसे हो गया है। तो EPS में भी शानदार जंप हमें देखने को मिल रही है। तो बात करें बैंको प्रोडक्ट्स की, तो हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बात करें तो नंबर्स एक्सीलेंट देखने को मिले हैं। और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी आप देखेंगे, यानी कि सितंबर 23 से कंपेयर करेंगे नंबर्स को, तो आपको सेल्स या रेवेन्यू की बात करें तो 24% की जंप आपको देखने को मिलेगी। और EBIDT की बात करें तो 68% की जंप आपको देखने को मिलेगी। और नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 110% की आपको बड़ी जंप देखने को मिलेगी। एक साल पहले कंपनी के नेट प्रॉफिट 66.1 करोड़ देखने को मिलते थे, बढ़ करके 139 करोड़ रुपए हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। EPS में भी 110% की जंप देखने को मिली है। तो बात करें बैंको प्रोडक्ट्स की, तो जिस तरह से हमें इसके नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, तो स्टॉक में तेजी होना लाजमी था। और यह भी एक सोचने वाली बात है या इंटरेस्टिंग कहा जा सकता है। जिस तरह से बाजार पर हमें कल भी प्रेशर देखने को मिला, यह स्टॉक आपको अपर सर्किट पर देखने को मिला। तो इसके नंबर्स कहीं ना कहीं स्टॉक की तेजी के पीछे काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और हो सकता है आपको जिस तरह से स्टॉक ऑल टाइम हाई या अपने डे हाई पर बंद होता हुआ देखने को मिला है, आगे भी इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, पहले भी बता चुका हूँ, स्मॉल कैप स्टॉक है, जल्दीबाजी में गलत डिसीजन लेने से बचे और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे। स्टॉक जिस तरह से हमें हाई पर पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है, हो सकता है इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिले। तो आप स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। और अब देख लेते हैं दूसरी खबर को भी। बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और फ्रेंड्स, आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं, अभी तक हमने स्टॉक को फंडामेंटली भी देखा और स्टॉक के नंबर्स भी देखे, रिटर्न्स भी आपको बताए, आपको यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा लग रहा है। आपका एक कमेंट और भी व्यूअर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।
अब बात करें दूसरी खबर की कि स्टॉक में तेजी के पीछे में क्या खबर काम करती हुई देखने को मिल रही है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। अगर हम बात करें बैंको प्रोडक्ट्स की, तो हीट एक्सचेंजर और कूलिंग सिस्टम के निर्माण और बिक्री में यह कंपनी हमें माहिर देखने को मिलती है, और जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करता है। यानी कि कंपनी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें कंपनी के जो उत्पादक हैं, इसमें ऑटोमोटिव और औद्योगिक अनुप्रयोगों में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। बात करें बैंको प्रोडक्ट्स की, तो इसके Q2 के नंबर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर हम बात करें इनके जो शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट था, तो यह साल दर साल हमें दुगना होता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो यह तो हमें देखने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें आगे अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो यह काफी महत्वपूर्ण रही है और इस स्टॉक में तेजी के पीछे आगे भी काम कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में इस स्टॉक पर आप नजर रखें, आपको यह स्टॉक हो सकता है और भी यहाँ से तेजी में देखने को मिले। बात करें तो एक महत्वपूर्ण कदम में अगर हम बात करें तो बैंको प्रोडक्ट्स ने बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है, जो कि 17 वर्ष से अगर हम देखें तो पहली बार ये बोनस की घोषणा होती हुई देखने को मिल रही है। बोर्ड ने 1:1 के रेशियो में यह शेयर जारी करने की मंजूरी दी है, यानी कि किसी भी शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर होगा तो उसको एक शेयर बोनस शेयर के रूप में मिलेगा, जिसके तहत अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड तिथि के अनुसार जो पात्र शेयर धारक हैं इनके द्वारा प्रत्येक मौजूदा शेयर पर एक नया इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा, और इस बोनस शेयर को शेयरधारक हितैषी कदम के रूप में देखा जा रहा है, और जिससे कि लिक्विडिटी बढ़ाने की संभावना है। और बात करें इसमें कंपनी का जो भविष्य है, जो इसका विकास पथ है, इसका प्रबंधन है, तो इसको भी विश्वास को दर्शाता है। क्योंकि बात करें तो कंपनी जिस तरह से अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस शेयर जारी करने की सोच रही है, तो यह कंपनी के एक विश्वास या इसके विकास में हमें काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता हुआ देखने को मिलेगा। तो बात करें बैंको प्रोडक्ट्स की, तो बोनस शेयर की खबर भी आपको इस स्टॉक से देखने को मिल रही है। नंबर्स भी काफी धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं, कंपनी का बिजनेस भी एक्सीलेंट देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे टेस्ट बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। और आपको यह स्टॉक कैसा लगा आप भी अपना कमेंट करके बताना ना भूलें। तो मुझे यही खास अपडेट इस मल्टीबैगर अपकमिंग बोनस स्टॉक से देनी थी। और आपको ये खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।